सुबह और बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड नहीं मांगी है। ये बहुत बड़ी खबर इस केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले समर्थ और गिरीवाला सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। वहां जज के सामने खड़ा करके ये खबर मिल रही है कि सीबीआई ने कोर्ट से कोई रिमांड नहीं मांगी है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से है, बहुत बड़ी खबर है कि सीबीआई ने कोर्ट से गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह की रिमांड नहीं मांगी, यानी कि इसी के साथ उनकी रिमांड अवधि खत्म मानी जाएगी। 12 दिन की रिमांड समर्थ सिंह की और गिरीवाला सिंह की रिमांड 5 दिन की, जिसे खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था। तो क्या ये माना जाए कि सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है? क्या ये माना जाए कि सीबीआई के सवाल पूरे हो चुके हैं? क्या सीबीआई को इस केस में अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए? जबकि ये कहा जा रहा था कि समर्थ और गिरीवाला सिंह के जवाबों में, बयानों में विरोधाभास है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो क्या अब सवाल जवाब का सिलसिला पूरा हो चुका है? सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड नहीं मांगी है, ये बड़ी खबर इस केस में मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कोर्ट ने सवाल किया लेकिन सीबीआई ने रिमांड अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया, कोई रिमांड नहीं मांगी है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस केस में आपको दे रहे हैं। पति समर्थ और सास गिरीवाला सिंह की रिमांड अवधि आज खत्म हुई, आज कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों की ही रिमांड को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है। सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड नहीं मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, समर्थ और गिरीवाला की कोर्ट में पेशी इस वक्त चल रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड नहीं मांगी है। सनी मालवीय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सनी, क्या वजह मानी जाएगी? मतलब सीबीआई ने कोर्ट से कोई रिमांड नहीं मांगी है, क्या रिमांड अवधि इसी के साथ खत्म? सीबीआई को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए? जी, निश्चित तौर पे भोपाल का सबसे चर्चित मामला ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जो आरोपी गिरीवाला और उनके बेटे समर्थ को कोर्ट में पेश किया गया है। इस मामले में जो है सुनवाई चल रही है और जो जज है शोभना भालवे, उनकी कोर्ट में ये पूरी बहस जारी है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है सीबीआई ने दोनों आरोपी को रिमांड नहीं मांगी और इसकी पुष्टि भी हो गई है। और बिल्कुल और बड़ी संख्या में जो है कोर्ट के बाद जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही थी कोर्ट से ही उनको गिरीवाला और आरोपी समर्थ को गिरफ्तार करके जो सीबीआई है कहीं ना कहीं जेल भेज सकती है। लेकिन ये बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन कोर्ट के आदेश को लेकर इस तरह से सभी की नजरें जो है कोर्ट पे नजर बनी हुई, लेकिन इस तरह का जो कोर्ट फैसला देता है। जी, लेकिन वजह क्या रहेगी सनी? अगर ऐसा होता है जो सूत्र बता रहे हैं कि रिमांड नहीं मांगी गई है, तो इसके पीछे कारण क्या तमाम सवाल जवाब सिलसिला खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल जया, आपने बिल्कुल सही बात का जिक्र किया कि बीते 12 दिन से आरोपी समर्थ रिमांड पर था, बल्कि गिरीवाला 5 दिन की रिमांड पर थी। वो दोनों की जो रिमांड है वो लगभग पूरी हो गई थी, आज खत्म हो गई थी। इसके बाद ही जो सीबीआई ने भोपाल के जिला अदालत में उनको पेश किया गया है। यदि सवाल जवाब पूरे हो गए, इसलिए जो सीबीआई ने रिमांड जो दोनों आरोपी की नहीं मांगी है, यही कारण हो सकता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि कोर्ट से भी पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। क्या वाकई में ऐसा है कि सीबीआई की टीम ने रिमांड नहीं मांगी है, और नहीं मांगी तो इसके पीछे की वजह क्या? फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सनी, तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है ट्विशा शर्मा केस में। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि सास गिरीवाला सिंह, पति समर्थ, सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। दोनों को सीबीआई ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना भालवी की कोर्ट में पेश किया है। फिलहाल दोनों कोर्ट के समक्ष पेश हुए हैं, लेकिन अंदर से जो खबर मिल रही है वो ये है कि कोर्ट से कोई रिमांड नहीं मांगी गई है। कल ही सीन का रिक्रिएशन हुआ, सवाल जवाब हुए, करीब 3 घंटे तक सीबीआई की टीम गिरीवाला सिंह के, समर्थ सिंह के घर पर मौजूद रही। वहां पर उस स्पॉट पर टीमें पहुंची थी जहां
संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रिशा का शव मिला था, फांसी के फंदे पर लटका हुआ। पूछताछ हुई थी कि कैसे क्या हुआ था उस दिन का घटनाक्रम। समर्थ ने बताया कि जैसे ही डेड बॉडी देखी वैसे ही मैंने ट्रिशा को पैरों से पकड़ा और गिरीवाला सिंह ने वहां मौजूद पलंग पर चढ़कर उस नोट को खोला था, फंदे को खोला था। ऐसी जानकारी सीबीआई को दोनों ने दी है। आज कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। हालांकि उस पूछताछ के दौरान कई बार आक्रोश भी समर्थ के चेहरे पर झलका, कई बार वो जवाब देने से बचते नजर आए, वहां से भागते नजर आए, लेकिन बाद में सीबीआई ने उन्हें वापस बुलाया। सहयोग नहीं मिल रहा था, पूछताछ में दोनों का ही ऐसी भी जानकारी मिली। आज फिर से कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है और कोर्ट ने सीबीआई से कोई रिमांड नहीं मांगी है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये इस वक्त की, समर्थ और गिरीवाला सिंह इस वक्त कोर्ट में ही मौजूद हैं। शोभना भालवी की कोर्ट में सीबीआई ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया है। इस वक्त अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कोई रिमांड नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन इसके पीछे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पूरी जानकारी अभी नहीं निकल कर आई कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। अंदर अभी भी दोनों कोर्ट के समक्ष पेश हैं। सीबीआई की टीम की ओर से अपनी दलीलें दी जा रही हैं, उनके वकील की ओर से। दूसरी तरफ समर्थ और गिरीवाला सिंह के वकील भी अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी अपनी बातें रखी जा रही हैं। लेकिन तनुज दीक्षित हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट वकील इस वक्त जुड़ गए हैं। तनुज, स्वागत है आपका। और बताया जा रहा है कि कोर्ट के समक्ष जब पेश किया गया है गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह को, तो कोई रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं हुई है सीबीआई की ओर से। देखिए, अभी मुझे भी मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। दरअसल जो पुलिस की रिमांड है वो 14 दिनों के लिए मिलती है, तो समर्थ को तो मेरे हिसाब से जो रिमांड चाहिए थी वो पूरी मिली है, उस पर सीबीआई ने भी जांच करी है। वहीं सीबीआई ने अगर गिरीवाला की रिमांड दोबारा नहीं मांगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि सीबीआई की जांच कमजोर पड़ गई है, क्योंकि सीबीआई ने गिरीवाला की आगे की रिमांड नहीं मांगी, इसका मतलब उन्हें न्यायिक अभिरक्षा, इन्हें जेल में भेज दिया गया है। और रिमांड जांच का एक सिंपल सा साधन है, लक्ष्य नहीं होता जी। और ये बात बहुत क्लियर है। इस पिछले 5 दिन जो कस्टडी में लिया सीबीआई ने, उस दौरान दोनों से आमने सामने पूछताछ की, डिजिटल साक्ष्यों का मिलान किया, सीन का रिक्रिएशन कराया। इवन सीबीआई ने 80 किलो के डमी के साथ घटनास्थल का पुनर्निर्माण कराया ताकि गिरीवाला और समर्थ के कथन की सत्यता जांची जा सके। ये कोई सामान्य पूछताछ नहीं है, ये उससे आगे की जांच मानी जा रही है। और अगर आप कानूनी दृष्टि से देखेंगे तो ये जो साक्ष्य है, ये आत्महत्या कहानी को या समर्थन देते हैं या उत्पीड़न को देते हैं या साक्ष्य के साथ छेड़खानी हुई है या कोई साजिश है, ये सभी चीज के लिए सीबीआई ने हर दृष्टिकोण से इसकी जांच करी है। और सीबीआई ने जो रिमांड ली थी ताकि सच तक पहुंच सके, उसमें आरोपी के बयान, डिजिटल साक्ष्य, घटनास्थल को भी आपस में जो समीकरण है वो सारे मिलाया घटनाक्रम को। और अगर रिमांड अब नहीं भी बढ़ाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि एजेंसी अब अगले चरण में फॉरेंसिक और साक्ष्यों का विश्लेषण करेगी। जी तनुज, क्या दोनों को ही अब यहाँ से रिमांड, क्योंकि नहीं मांगी गई है जैसा बताया जा रहा है, दोनों को ही अब जेल भेजा जाएगा? और इस बीच में अगर सीबीआई को के मन में कोई सवाल आते हैं, कोई पूछताछ है, तो फिर उसके बाद आगे क्या होगा? अब इस केस में आगे क्या हो सकता है? देखिए, सीबीआई की जो जांच का आधार होता है वो केवल स्वीकारोक्ति तक नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक और जो परिस्थिति है, उनके साक्ष्य होते हैं, उसको एक पुनर्संरचना करके उससे महत्वपूर्ण जानकारी निकालना होता है। और अब सीबीआई ये देखेगी कि जो बयान हुए, जो सीन का रिक्रिएशन हुआ, उसके साथ अब मेडिकल साक्ष्यों को मिलाएंगे, मोबाइल का डाटा चेक करेंगे, चैट्स चेक करेंगे, कॉल रिकॉर्ड चेक करेंगे, वो घटनास्थल के सारे तथ्य से मेल खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। मतलब अब क्या होता है कि जो सीबीआई है, अब वो सीबीआई ऐसी एजेंसी है जो जानबूझ के कम बोलती है और उसको मजबूती से जांच, ताकि उसकी प्रभावित ना हो, इसलिए मजबूती से अपना काम करती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है
कि अब आने वाले समय में, क्योंकि वो दोनों अब जेल में रहेंगे, अब वो इसके लिए आगे क्या अपना कदम लेते हैं, कानूनी सहारा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटिशन दायर करते हैं, जमानत की बेल एप्लीकेशन दायर करते हैं, सब सेकेंडरी मैटर है। लेकिन इस मामले में अभी सबसे बड़ा गवाह कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि डिजिटल ट्रेल है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, सेकंड पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट आई है वो है, और घटना स्थल की वैज्ञानिक जांच है। जी तनुज, 2 सवाल मेरे रहेंगे, हालांकि एक का जवाब आपने थोड़ा सा देने की कोशिश की। दोनों के पास, समर्थ और गिरीवाला सिंह के पास अब अपनी अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, क्या वो ये कदम उठा सकते हैं? दूसरा सवाल, क्योंकि इस मामले में लगातार अंदर से जो खबरें आती रहीं वो ये आती रहीं कि दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बयानों में इनका विरोधाभास दिखाई दिया है। कल मौके पर जब क्राइम सीन पर लेकर पहुंचे तो वहां भी समर्थ सिंह ने उस तरह से जवाब नहीं दिया जिसकी उम्मीद सीबीआई की टीम कर रही थी। तो ऐसे में जांच किस दिशा में आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या कोई चैलेंज आ सकता है, क्योंकि 13 दिन बाद, 14 दिन बाद सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची वहां? देखिए, आपका पहला जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो निश्चित रूप से इस मामले में दोनों पक्ष जो है, दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उसकी परिस्थितियां अलग अलग होगी जी। मतलब जो भी होगा अभी आने वाले समय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही स्वतः संज्ञान ले चुका है इस मामले में, तो वो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भले ही अभियोजन और बचाव दोनों के लिए खुला है। न्याय व्यवस्था का यही एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि जांच एजेंसी की न्यायिक समीक्षा भले मांग कर सकती, पर आरोपी भी अपने अधिकारों की पूरी रक्षा कर सकते। जी तनुज, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, अपनी बात पूरी करिए सर। जी जी, तो ये जो है अब सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इन्हें कितनी रियायत देता है इस मामले में, ये जाते हैं नहीं जाते हैं, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण रहेगी। वही आपने कहा कि दोनों ने जांच में कोई सहयोग नहीं दिया या कोई जवाब नहीं दिया, तो देखिए कानून किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध बयान देने के लिए बाध्य नहीं करता है। तो जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित ना होना या सहयोग ना करना जांच को प्रभावित करने वाला एक आचरण माना जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बार बार उसका पालन नहीं किया जाता है तो जांच एजेंसी अदालत के समक्ष ये तथ्य रख सकती है कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं दिया या वो जांच से बच रहा था। ये चीज कही जा सकती है कोर्ट में। जी, यानी कि एक और आखिरी सवाल तनुज मेरा, फिर मैं आपको थैंक यू कहूंगी। अब सीबीआई की टीम जब रिमांड अवधि नहीं बढ़ाने की बात कर रही है कि अब हमें रिमांड नहीं चाहिए, तो अब आगे इस मामले में क्या कोई पूछताछ नहीं होगी? सीबीआई को अपने तमाम सवालों के जवाब अब मिल गए होंगे क्या? क्या जो साक्ष्य डिजिटली या जो जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उसी के बिना पर अब जांच आगे बढ़ेगी सीबीआई की? देखिए, ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी तो अब बिल्कुल पूछताछ नहीं होगी, ये ऐसा नहीं होता है। अब न्यायिक अभिरक्षा, जिसे हम जुडिशियल कस्टडी भी कहते हैं, उसमें भी सीबीआई की पूछताछ संभव है। ऐसा नहीं है कि उनको केवल पुलिस रिमांड पे पूछ सकते हैं जी। इसके बावजूद सीबीआई को भविष्य में कभी भी लगता है कि कोई केस में नया तथ्य आया है या कोई नया साक्ष्य आया है कि अगर रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं तो वे दोबारा भी रिमांड मांग सकते हैं जी। तो ये दोनों चीजें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तनुज बातचीत करने के लिए, बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, फिलहाल ये बड़ा अपडेट है। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई की टीम ने गिरीवाला सिंह, समर्थ सिंह को लेकर रिमांड नहीं मांगी है, आगे कोई रिमांड नहीं मांगी गई। लेकिन अगर सीबीआई को अपनी जांच में आगे जरूरत पड़ी तो वो फिर से रिमांड मांग सकते हैं, वो फिर से समर्थ सिंह और गिरीवाला सिंह से इस केस में पूछताछ कर सकते हैं। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड नहीं मांगी है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कोर्ट के अंदर से आपको बता रहे हैं। हालांकि पूरी डिटेल जैसे ही धीरे धीरे सामने आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। तुषार शर्मा केस में फिलहाल ये बड़ी खबर है कि रिमांड नहीं मांगी गई है सीबीआई की ओर से कोर्ट से।